कि एक कौड़ी भी स्वीकार नहीं करते। आज बाबा कह रहे हैं उनकी इच्छा है तो अकाली देह का उद्धार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने लाला बाबू के परिवार से कुछ 15,000 रुपए की सूचना आ गई और हेतमपुर के राजा ने 25,000 देना स्वीकार किया। एक दो दिन या उसी दिन यह चर्चा चली। रात्रि में बाबा से भजन ही नहीं हुआ, चिंतन लीला चिंतन ही नहीं हुआ। बाबा बहुत परेशान हो गए, बोले अभी तो योजना बनाई है मैंने, अभी तो न मिस्त्री आया, न ईंट आई, न पत्थर आया, ये क्या कलेश है। और बाबा सवेरे ही यानी रात्रि में ही उठकर चले गए बिना बताए और किसी वन में जाकर छिप गए। 4-5 दिन तक बाबा की खबर। सवेरे झुंड जुड़ने लग गए, सेठ आने लग गए, बोले इतना हो गया, इतना 1000 हो गया, इतना है। अरे बाबा कहाँ, ईंट कहाँ बनेगी, किधर बनेगा, कैसे बनेगा। अब बाबा आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन तक बाबा का पता नहीं। पूरे ब्रज में आदमी भेजे गए कि बाबा को भाई तलाश करो, कहाँ है बाबा। एक दिन जाके बाबा का थोड़ा पता लगा, लोग पहुंचे और बाबा को लौटा कर ले आए। बाबा कहाँ गए थे, बोले भाई मैं भजन के लिए वन में चला गया था, यहाँ थोड़ा प्रपंच होने लगा है, मैं वन में चला गया था। बोले चलो बाबा कोई बात नहीं है, अब आप बताओ कि कैसे, कहाँ नींव बनेगी, कैसे पत्थर, क्या। बोले खबरदार, मेरे शरीर रहते तक ये काली दह का जीर्णोद्धार की बात कोई भी मेरे से नहीं करेगा। बाबा पैसा आ गया है, बोले पैसा आ गया है तुम जानो, अभी तो वासना जागृत हुई, मेरा भजन नहीं हुआ। जब वासना पूर्ति होगी, वह बनेगी, बनाएंगे, फिर उसकी रक्षा करेंगे। हम यह भजन करने आए हैं कि ये सब करने आए, नहीं बनेगा। और मेरे से आज के बाद यदि तुमने इसकी काली देह के उद्धार की बात करी तो मैं प्राण त्याग दूंगा तुरंत, कोई बात नहीं करेगा, ये चैप्टर क्लोज। यदि आप हामी भरो तो मैं यहाँ रुकता, नहीं तो मैं वन में जहां रुका हूं 4-5 दिन, वहां बढ़िया स्थान में वहीं चला जाऊंगा। सबने प्रणाम किया, बाबा कुछ नहीं होगा, आप विराजे रहो, आप बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, कोई काली देह का उद्धार नहीं होगा। बोले इस वासना के कारण मेरा भजन नहीं हो रहा है, कोई जिद करेगा और इसको बनाएगा तो मेरा सर्वनाश अवश्य ही है, इसलिए मेरी मृत्यु ही उचित है। आप लोगों से आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इस विषय में कोई भी मुझसे चर्चा नहीं करना। ये वासना भी जो है 3 प्रकार की बताई गई, सात्विक वासना, राजसिक वासना और तामसिक वासना। सात्विक वासना यही है। अब देखा जाए, बाबा कोई अपना आश्रम तो बना नहीं रहे थे, है ना। बाबा तो एक ठाकुर जी की लीला स्थली काली दह का जीर्णोद्धार कर रहे थे, न वो पैसा ले रहे थे न दे रहे थे। ठाकुर के लिए भी मंदिर बनाना, मंदिर की वासना होना, ठाकुर की सेवा के लिए भी कोई वासना होना बाह्य। अरे सेवा करो, मानसी सेवा करो, घर में ठाकुर विराजे, यहाँ सेवा करो, और वैसी ही वासना करो जो सहज में हो जाए। अब ऐसी वासना करो, हमारे यहाँ गिरिराज जी बैठे हैं, हम तो 20 मन दूध से इनका अभिषेक करेंगे। अरे बाबा 20 मन दूध कहां से लाएगा, है तेरे पास। बोले नहीं, इन सब भक्तों को बोलेंगे लो 100 रुपया, है कि नहीं। जबकि कोई, मैं बुरी बात तो नहीं कहूंगा आपसे, आप भी कहोगे कि नहीं गुरु जी कह रहे अभिषेक कराना है गिरिराज जी का, उसके लिए 100 रुपया या 500 रुपया मांग रहे हैं, तो ये वासना भी गड़बड़ है। तुम्हारे पास अभिषेक करना है ना, कितना दूध आता है रोज, बोले आधे किलो दूध। आज खुद दूध नहीं पीना, उस आधे किलो दूध से ठाकुर का अभिषेक कराओ, चरणामृत पान करके राधे राधे निताई गौर हरि बोल। तो ये है सात्विक वासना। फिर है राजसिक वासना। राजसिक वासना यही कि एक आश्रम बने मेरा, एक भंडार बने। अब ये कमरा छोटा पड़ता है, एक बगल में 2 BHK खरीदा जाए, एक हॉल बने, उसमें एक बैठने की जगह बने, कुर्सियां थोड़ी आरामदायक हो, वैष्णव आते हैं, कुर्सियां बढ़िया नहीं है, जो है ना उसमें रजोगुण की उत्पत्ति करना, उसमें रजोगुण की उत्पत्ति की वासना। अरे जैसा है जो है भैया ठीक है, सब बढ़िया है,
इसमें रजोगुण तुम घुसाओगे तो तुम रजोगुणी बन जाओगे, आने वाला रजोगुणी बनेगा। आरामदार कुर्सी मिली तो पता चलेगा वो कथा के साथ साथ नींद भी लेने लगेगा, क्या नहीं? तो ये भी भले ही भगवत विषय में क्यों, मैं देखिए लौकिक बात नहीं कर रहा हूं, लौकिक में तो वासना है ही, मतलब ना सत्यानाश की जड़ है। भगवत विषय में भी कभी कभी हम करते हैं ना कि अरे भगवान के लिए तो कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो ये राजसिक वासना भी जो है यह भजन में चंचलता पैदा करती है। और तीसरी है तामसिक वासना। तामसिक वासना में जैसे आजकल के कथावाचक हैं, गेस्ट हाउस बनाना, चंदा मांग रहे हैं और गेस्ट हाउस बनाएंगे, और गेस्ट हाउस बना के बोले क्यों बना रहे, बोले हमारे वैष्णव लोग आते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है, वृंदावन में कमरा नहीं मिलता है, तो हम अपने यहाँ कमरा देंगे उनको। अरे वो है तो वैष्णवों की बात, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने अभी एक 2-4 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। अथवा तामसिक में एक विशेष बात होती है कि दूसरे को नीचा दिखा के अपने को श्रेष्ठ प्रतिपादित करना। बोले एक भागवत सप्ताह होगा, बोले होगा, कौन करेंगे, बोले फलाने महाराज जी करेंगे, वो 20 लाख रुपया लेते हैं। बोले अच्छा किसने कराया था, बोले वो सामने वालों ने कराया था 20 लाख रुपया में। बोले कोई महाराज जी ढूंढो जहां जहां 25 लाख रुपया लगे, हम उनको बुलाएंगे और उन्होंने जो किया था ना हम दिखा देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तुमने क्या भागवत सप्ताह किया था, हमारे यहाँ आना देखना, हमारा भागवत सप्ताह देखना, और जो भी आएगा सबको प्रसाद, रात्रि में भी प्रसाद, दोपहर में भी प्रसाद, और अंतिम दिन सबको 500-500 रुपए का एक गिफ्ट। उनको नीचा दिखाने के लिए, भले ही हो तो भागवत सप्ताह की रही है ना, कोई लड़की की शादी तो नहीं हो रही, कोई फैक्ट्री तो नहीं बन रही। तो ये तामसिक वासना, इन तीनों वासनाओं से साधक को, जो अंतरंग साधक है वो हमेशा बचते हैं। तो बाबा ने उसको मना कर दिया। और सात्विक वासना भी भजन में बाधा का कारण होती है, ये निश्चित इन्होंने सिद्ध कर दिया।